वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोगों ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था रदरफोर्ड का मॉडल, थॉमसन का मॉडल, नील्स बोर का मॉडल, और आज की इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन ऑफ द एटम। किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं वही उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। और प्रोटॉन किसके बराबर होते हैं? प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बराबर होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, क्योंकि हाइड्रोजन में एक एटम होता है और उसमें एक प्रोटॉन होता है, जो कि कहाँ होता है? न्यूक्लियस में होता है। तो एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एटॉमिक नंबर पढ़ लिया। अब मास नंबर क्या होता है? द मास ऑफ एन एटम इज प्रैक्टिकली ड्यू टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स अलोन। हमें पता है कि किसी भी एटम का जो मास है वो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन की वजह से नहीं होता है। दीज आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ पर होते हैं? किसी भी एटम के न्यूक्लियस में होते हैं। और न्यूक्लियस कहाँ पे होता है? किसी भी एटम के बीचों बीच में होता है। हैंस प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड न्यूक्लियॉन्स। इसलिए हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को न्यूक्लियॉन्स भी बोलते हैं, क्योंकि ये कहाँ होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज होता है और और न्यूट्रॉन में कोई भी चार्ज नहीं होता है। Therefore, the mass of an atom resides in its molecules. इसीलिए किसी भी एटम का जो मास है वो उसके न्यूक्लियस में ही होता है। जैसे कार्बन का मास 12 यूनिफाइड मास होता है, क्योंकि उसके पास 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसलिए 6 + 6 = 12 यूनिफाइड मास। इसको अगर हम डिफाइन करना चाहें, प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहें, तो कैसे करेंगे? द मास नंबर is defined as the sum of total number of proton and neutrons present in the nucleus of an atom। मतलब मास नंबर को हम कैसे डिफाइन करेंगे? वो किसका सम होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम। यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स को ऐड करने से हमें मास नंबर मिल जाएगा। In the notation for an atom, the atomic number, mass number and symbol of the element are to be written as। मतलब कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर और किसी भी एलिमेंट के सिंबल को हम इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे किसी भी एलिमेंट का सिंबल होगा, फिर उसके नीचे पे उसका एटॉमिक नंबर लिखा रहेगा और ऊपर पे मास नंबर लिखा रहेगा। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन का देख लेते हैं। नीचे पे नाइट्रोजन का पहले सिंबल दे रखा है, उसके नीचे पे उसका एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है और उसके ऊपर उसका मास नंबर लिखा गया है। मास नंबर यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आइसोटॉप्स क्या होते हैं? आइसोटॉप्स आर डिफाइंड एज द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर्स। आइसोटॉप क्या होते हैं? सेम एलिमेंट के एटम हो जिनके पास एटॉमिक नंबर सेम हो, बस उनका मास नंबर डिफरेंट हो। देयर आर 3 आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, नेमली। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। प्रोटियम को हम 1s1, ड्यूटेरियम को 1s2, ट्राइटियम को 1s3, और इसको हम D और T से भी डिनोट करते हैं, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम को। इसमें देखो क्या है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तीनों में सेम है लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। इसी को बोलते हैं आइसोटॉप। जब किसी एलिमेंट का मास नंबर अलग अलग हो और उसका एटॉमिक नंबर सेम हो तो उसे आइसोटॉप बोलते हैं। द एटॉमिक नंबर ऑफ ईच वन इज 1 बट द मास नंबर इज 1, 2 and 3 रिस्पेक्टिवली। इसमें सबका एटॉमिक नंबर 1 है लेकिन मास नंबर अलग अलग है। और कार्बन के भी देख लेते हैं। कार्बन का भी होता है
कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, मास नंबर 12 है, और इसमें कार्बन का 6 है एटॉमिक नंबर और मास नंबर 14 है। वैसे ही क्लोरीन का एक में मास नंबर 35 है, दूसरे में मास नंबर 37 है। अब आगे है आइसोटोप के एप्लीकेशन, यानी कि उसके यूजेस क्या क्या हैं। एन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। हम यूरेनियम के आइसोटोप को फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। एन आइसोटोप ऑफ कोबाल्ट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, और जो कोबाल्ट का आइसोटोप है उसका यूज़ हम कैंसर के इलाज में करते हैं। एन आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ गोइट्री, और आयोडीन के आइसोटोप का यूज़ हम ट्रीटमेंट में करते हैं। आइसोटोप पढ़ लिया। अब आइसोबार्स क्या होते हैं, दोनों ही बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, आइसोटोप, आइसोबार और उसके एग्जाम्पल। एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट एटॉमिक नंबर विच हैव द सेम मास नंबर आर नोन एज आइसोबार। डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए। आइसोटोप में क्या था, एक ही एलिमेंट था, उसका एटॉमिक नंबर सेम था, बस मास नंबर अलग था। लेकिन इसमें क्या, डिफरेंट एलिमेंट होंगे, एलिमेंट अलग अलग होंगे, उनके पास सेम मास नंबर होगा, बिल्कुल उसका अपोजिट, और एटॉमिक नंबर लेकिन डिफरेंट होगा। सिंपल सी बात है, अगर अलग अलग एलिमेंट होंगे तो उनका एटॉमिक नंबर तो वैसे ही डिफरेंट होगा। जैसे एग्जाम्पल कैल्शियम और आर्गन, दोनों का एटॉमिक नंबर अलग अलग है। कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, लेकिन दोनों का ही मास नंबर जो है वो होता है 40। दोनों में मास नंबर 40, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स दोनों के ही 40 होते हैं, उनका सम 40 होता है।